अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है और इस बीच यूपी से खौफनाक तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जहां एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस चाक चौबंद तैयारियां कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर से पुलिस नदारद दिख रही है। यूपी के कई जिलों में पुलिस बल की कमी के चलते ज्यादातर पुलिसकर्मी चुनाव की तैयारी में व्यस्त मिले, तो वहीं जनता लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर मनमानी करती नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों की माने तो आपको बताते चले, लगातार चौथे दिन देश में कोरोना वायरस के 3 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। शनिवार को आपको बताते चले, देश में 3,49,000 मामले सामने आ चुके थे। कोरोना से मरने वालों की संख्या आपको बताते चले 2,760 हो चुकी है। दिल्ली और महाराष्ट्र में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिन में देश में 7,500 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार आपको बताते चले कोरोना वायरस पैर पसारता जा रहा है, जिसको देखते हुए 5 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला प्रशासन की तरफ से ले लिया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 223 लोगों की मौत हो चुकी है। 38,055 कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां पर सामने भी आ चुके हैं। गाजियाबाद की बात करें तो आपको बता दें, गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में 585 कोरोना मरीज मिले और 10 की मौत की खबर सामने आ चुकी है। गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं तो वहां पर आपको बता दें 970 कोरोना के मरीज पाए गए हैं और 6 मरीजों की गौतम बुद्ध नगर में मौत हो चुकी है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, देश की बात करें तो लगातार पूरे देश में कोरोना वायरस अपने पैर पसारता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है ताकि संक्रमितों की संख्या को कंट्रोल किया जा सके। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू, क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल के आ रही है? कोरोना वायरस लगातार छत्तीसगढ़ में भी पैर पसारता जा रहा है। जी, लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखकर राज्य सरकार काफी चिंता में नजर आई है, लेकिन यह दूसरी दौर की जो कोरोना वायरस का कहर है छत्तीसगढ़ में काफी तेजी से बढ़ रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में तांडव मचा रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार ने 10 जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। पप्पू, उन संक्रमितों की संख्या को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तो लगातार हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोगों का दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं बच पा रही है। जी पल्लवी जी, हम आपको यही बता देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना ने ऐसा तांडव मचा रखा है, जिसके चलते कब्रिस्तान पर कोरोना पेशेंट को जलाने की भी जगह नहीं बच रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखकर राज्य सरकार द्वारा सतत प्रयास कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना इतना बेकाबू हो चुका है कि लाख प्रयासों के बावजूद भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा कम नहीं हो पा रहा है। प्रशासन क्या कुछ कर रहा है इस पूरे मामले पर? जी, वही राज्य प्रशासन द्वारा लगातार सभी कलेक्टरों को आदेश दे दिया गया है कि अपने जिलों में सख्ती से पाबंदी की कड़ाई करें। वही जो भी कोरोना गाइडलाइन के नियम का उल्लंघन पाया जाता है, उन पर सख्ती से कड़ी कार्रवाई करें। लगातार बैरिकेटिंग लगाकर लोगों को समझाइश दी जा रही। आवाजाही में सख्त बाध्य मनाही कर दिया गया है। सूबे के मुखिया की तरफ से इस पूरे मामले पर पप्पू क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि बघेल साहब को देखे तो जब हालात बद से बदतर होते गए, जब कंट्रोल से बाहर निकल गए, तब उनको होश आया। जी, यहीं पर मुखिया साहब का यही कहना है कि जिसके छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के बेकाबू हालात को देखकर पिछले शुक्रवार को उनके द्वारा समीक्षा बैठक किया था, जिस दौरान उसने नए गाइडलाइन जारी किए हैं, जहां पर लॉकडाउन तो बढ़ाया गया, लेकिन वहीं आम जनता को खाने पीने के काफी लाड़े पड़ रहे हैं, जिसके पर डोर टू डोर का नियम तो किया गया, जिसमें ऑनलाइन साग सब्जियों का डिलीवरी होना है, जरूरतमंद के सामान ऑनलाइन डिलीवरी होना है। पप्पू, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉकडाउन लग जाएगा, लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी, रेहड़ी पटरियों पर जो लोग काम करते होंगे वो उनका कार्य बंद हो जाएगा। ऐसे में ऑनलाइन के जरिए या फिर डोर टू डोर डिलीवरी होगी, सब्जियां पहुंचाई जाएंगी लोगों तक, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो गरीब तबके का इंसान है वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? आखिर इसके बारे में प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया? अभी भी आंख मूंदे पड़े हुए हैं। जी, इसी जो गरीब है, जिनको इस कोरोना काल के संकट काल में रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, ऐसे गरीब परिवार को अभी भूखे के दिन देखने पड़ रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार अभी भी मौन नजर आ रही है। ऐसे गरीब परिवारों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसी प्रकार की गाइडलाइन नहीं जारी की है, जिसके चलते आज गरीब परिवार भूख के मारे मरते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी बात हो पाई है रेहड़ी पटरी वालों से कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, अब लॉकडाउन आगे 26 अप्रैल तक रहना था, लेकिन अब लॉकडाउन बढ़ के मई तक चला गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि संक्रमित मरीजों की संख्या पप्पू कम नहीं हो रही है और एक के बाद एक लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। उनके जीवन यापन के लिए क्या कुछ तैयारियां?
जी, इस मामले में हमने जो मिडिल क्लास फैमिली है और जो लो क्लास फैमिली, इन लोगों से बात की तो उनके द्वारा साफ शब्दों में कहा गया है कि सर, हम कोरोना से तो कम बल्कि अपने भूख के पेट के बीमारी से ज्यादा मर जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे लोगों को इस लॉकडाउन में काफी परेशानी व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल मौन नजर आ रही है। ऐसे गरीब परिवारों को लेकर अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं लिए गए हैं। कोई भी निर्णय प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया है। सीधे तौर पर पप्पू, अगर देखा जाए, जैसे कि आप जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन की सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर लापरवाही है। एक, संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पाई सरकार, प्रशासन और सूबे के मुखिया असफल रहे हैं कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ आम जनता के लिए तैयारियां जो थी वो नदारद हैं। जी, इस मामले में देखते हुए यही लगता है कि छत्तीसगढ़ जो सरकार है आम जनता को लेकर उतना चिंतित नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कोरोना बेकाबू हो रहा है उसी प्रकार से लगातार तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही जो रोज कमाने रोज खाते ऐसे मध्यम वर्ग मजदूरों के लिए किसी भी प्रकार की गाइडलाइन जारी नहीं की, जो कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर सवाल या निशान खड़े कर रही है। ठीक है, प्रवासी मजदूर भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने हमें जानकारी दी थी आर्या न्यूज को कि प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा मजदूर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, महाराष्ट्र में तो गठबंधन में सरकार बैठी हुई है और वहीं पर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तैयारियां हैं उनको लेकर के? जी, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बैठक के दौरान साफ शब्दों में बोल दिया गया है कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से प्रदेश राज्य दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य आते हैं उनके लिए बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इन सभी जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर उनसे रोककर कोरोना टेस्टिंग किया जाएगा। वह 24 घंटे के अंदर उनका टेस्ट रिपोर्ट आना अनिवार्य होगा और साथ ही साथ जो भी इस मामले में कोरोना पेशेंट पाया जाता है उसको तत्काल कोई सेंटर इलाज के लिए भेज दिया जाएगा। इलाज के लिए भेज दिया जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? अस्पतालों की फिर हालत कैसी है पप्पू अभी? क्या यहाँ अभी देखा जाता है तो छत्तीसगढ़ में कई अस्पतालों की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन कई अस्पतालों पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि डॉक्टरों की साफ लापरवाही इस मामले में नजर आ रही है। जहां पर कोरोना पेशेंट को सही तरीके से इलाज न होने के कारण, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कोरोना पेशेंट आज बच नहीं पाए, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में आज मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ रहा है। बिल्कुल, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पप्पू ये भी बढ़ जाता है कि 1 साल हो गया कोरोना वायरस को। 2020 की तस्वीरें 2021 में दोबारा से सामने निकल के आ रही है। मतलब प्रशासन ने किसी तरीके की कोई तैयारी नहीं की पिछले 1 साल में और ना ही किसी तरीके की कोई सीख ली। जी, इस मामले के जो दूसरी दौर की छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जो तेजी से बढ़ा है, इसमें साफ शब्दों में प्रशासन की लापरवाही नजर आई, क्योंकि इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन लग चुका था और कोरोना वायरस का काफी संक्रमण तेजी से बढ़ा था। उसके बावजूद बीच में ढीलापन छोड़ने के कारण जहां छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर पर बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट टीम आयोजित हुआ, संख्या में छत्तीसगढ़ के रोग मौजूद थे, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में कोरोना काल का लहर चालू हुआ, जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ प्रशासन की लापरवाही को साफ तौर पर कहीं ना कहीं दर्शाता है। बिल्कुल, 1 साल में कुछ नहीं सीखा सरकार ने और ये लापरवाही कहीं आम जनता को ना भुगतनी पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता। आपको पता चले इस पूरे मामले पर पप्पू यादव जानकारी दे रहे थे। तो लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं।